हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। 26 जनवरी सिर्फ एक डेट नहीं है, ये दिन है इंडिया के प्राइड, करेज और स्टोरीज को सेलिब्रेट करने का। इस रिपब्लिक डे स्पेशल वीडियो में मैं आपको जनवरी मंथ के बेस्ट OTT कंटेंट के बारे में बताने वाली हूँ, जो आप अपने अपकमिंग वीकेंड पर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा कंटेंट वर्थ योर टाइम है, तो ये लिस्ट आपके लिए ही है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली एंड आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ नर्ड्स। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 5 सीरीज हनीमून से हत्या। ये सीरीज एक हार्ड हिटिंग हिंदी ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज है, जो रियल लाइफ के उन शॉकिंग केसेस को एक्सप्लोर करती है जहां शादी और हनीमून जैसे हैप्पी मोमेंट्स का एंड मर्डर से होता है। सीरीज का कोर आइडिया सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन काफी डिस्टर्बिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। हर एपिसोड एक अलग रियल केस पर बेस्ड है, जिसमें मैरिड कपल्स के बीच ट्रस्ट, ग्रीड, मैनिपुलेशंस और इमोशनल टॉक्सिसिटी धीरे धीरे क्राइम में बदलती हुई दिखाई देती है। जैसे मेरठ ब्लू ड्रम केस, दिल्ली इलेक्ट्रिक शॉक केस, मुंबई टाइल केस, भिवानी इन्फ्लुएंसर केस और मेघालय हनीमून मर्डर जैसे इंसिडेंट। ये सब केसेस हेडलाइंस बने थे और अब डॉक्यू सीरीज के थ्रू उनका टाइमलाइन, इन्वेस्टिगेशन और कॉन्टेक्स्ट दिखाया जाता है। सीरीज में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, रिलेशनशिप डायनामिक्स और साइकोलॉजिकल लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड किया जाता है, जिससे आपको हर केस के साथ इमोशनली कनेक्ट होने का मौका मिलता है। रीएनेक्टमेंट और इंटरव्यूज का बैलेंस ठीक रखा गया है, जिससे सीरीज डॉक्यूमेंट्री फील में भी काफी स्ट्रॉन्ग लगती है और स्टोरी टेलिंग भी इंगेजिंग रहता है। ये सीरीज आपको सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं देती, बल्कि एक अनकंफर्टेबल रियलिटी भी दिखाती है कि कैसे गलत डिसीजंस और हिडन मोटिव्स किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकते हैं। ओवरऑल ये सीरीज लाइट एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक मैच्योर, अनसेटलिंग और रिफ्लेक्टिव वॉच है। सीरीज के टोटल 5 एपिसोड्स हैं और आप इसे ZEE5 पर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4 पर आती है मूवी एको। फिल्म की स्टोरी हिल्स ऑफ केरला में सेट है। वहाँ पे एक डॉग ब्रीडर जिसका नाम कुरियचन है, मिस्टीरियसली वैनिश हो जाता है। उसकी एब्सेंस एक चेन रिएक्शन क्रिएट करती है, जहाँ उसके पास्ट के लोग, पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स और स्ट्रेंजर्स सब केरला आते हैं। हर किसी के अपने अलग अलग मोटिव्स होते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, कुरियचन कहाँ गया और हिल्स में हर जगह फैले डॉग्स का क्या राज है, इसी के अराउंड फिल्म की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। ये आगे नहीं आने दे रहे दीदी। चाहे केरला से हो या कर्नाटका से, इस एरिया तक किसी की पहुंच नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं कुरियचन असलियत में क्या है। एको का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसका स्लो बर्निंग नैरेटिव। ये थ्रिलर, सस्पेंस, लॉयल्टी और ह्यूमन मोरालिटी के कॉम्प्लेक्स लेयर्स एक्सप्लोर करता है, स्पेशली थ्रू कैरेक्टर्स एंड देयर इमोशनल बैगेज। टेंशन ऑर्गेनिकली बिल्ड होती है और मूवी आपको एक यूनिक वर्ल्ड में ले जाती है, जहाँ साइलेंस, फॉग और डॉग्स भी एक सिंबॉलिक रोल प्ले करते हैं। मूवी की सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर काफी स्ट्रॉन्ग है, जो फिल्म के एटमॉस्फेयर को और इमर्सिव बना देता है। ओवरऑल एको एक इंटेलिजेंट एटमॉस्फेरिक थ्रिलर है, जिसे आपको पेशेंस के साथ देखना होगा। अगर आप स्लो बर्न लेयर्ड मिस्ट्रीज एंजॉय करते हो, स्पेशली विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज एंड रिच विजुअल, तो ये मूवी डेफिनेटली आपके लिए एक वर्थ वॉचिंग रहेगी। मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर आती है मूवी 120 बहादुर। मूवी का कोर इंस्पिरेशन 1962 के रिजांगला बैटल से आता है, जहां इंडियन आर्मी के सिर्फ 120 सोल्जर्स ने इम्पॉसिबल कंडीशंस, हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड, हार्श वेदर, लिमिटेड रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और ओवरवेलमिंग एनिमी फोर्स के अगेंस्ट स्टैंड लिया था। तुम सब किसान के बेटे हो, जमीन के लिए लड़ना तुम सबके खून में। और इस बार बात जमीन की नहीं, हमारे सर जमीन की है। नैरेटिव का फोकस सिर्फ वॉर टैक्टिक्स पर नहीं है, बल्कि उन जवानों के माइंडसेट, डिसिप्लिन, फियर और करेज पर है, जो हर मोमेंट में लाइफ एंड डेथ के डिसीजंस ले रहे होते हैं। फिल्म देशभक्ति को लाउड डायलॉग्स या किसी फोर्स नेशनलिज्म से नहीं, बल्कि साइलेंस, लॉयल्टी और सेक्रीफाइस के थ्रू एक्सप्रेस करती है, जो इम्पैक्ट को और ज्यादा रियल बना देता है। वो 3000 है तो क्या हुआ? भारत माँ की रक्षा के लिए उसका हर एक बेटा 100 के बराबर है। बिल्कुल इसी फीलिंग पर बेस्ड रिसेंटली रिलीज्ड मूवी बॉर्डर 2 भी आप थिएटर में देख सकते हैं। इसके पहले हमारा बॉर्डर 2 का स्पॉइलर फ्री रिव्यू वीडियो आई बटन पर क्लिक करके जरूर चेकआउट कर लेना। बात करें 120 बहादुर मूवी की, तो मूवी का स्ट्रेंथ है कि बैटलफील्ड के केओस के साथ साथ इमोशनल मोमेंट्स को भी स्पेस मिलता है, जिससे आप सोल्जर्स के पेन और प्राइड दोनों को फील कर पाते हो।
मूवी की सिनेमेटोग्राफी लैंडस्केप और फ्रीजिंग टेरेन को रियलिस्टिकली कैप्चर करती है, जो वॉर के फिजिकल स्ट्रगल को और भी इंटेंस बना देता है। ओवरऑल 120 बहादुर सिर्फ एक वॉर मूवी नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है उन सेक्रीफाइसेस का जो हिस्ट्री के पेजेस में कहीं छुप जाते हैं। अगर आप इस मूवी को थिएटर में नहीं देख पाए हो तो मूवी अब Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2, जहां सीजन 1 की स्टोरी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन कैबिनेट मिशन प्लान पर बेस्ड होती है, वहीं सीजन 2 की कहानी 1947 के मेजर इवेंट्स पर फोकस करती है, जब ब्रिटिश रूल खत्म होने वाला था और इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। सियासत की इस गलती की कीमत इंसानियत को न जाने कितनी सदियों तक चुकानी पड़ेगी। बाउंड्री लाइन बनाने से लेकर पार्टीशन के पॉलिटिकल नेगोशिएशंस, रायट्स, रेफ्यूजी क्राइसिस और लीडर्स के टफ डिसीजंस तक सब कुछ इस सीजन में एक्सप्लोर होता है, with a focus on political decisions, personal dilemmas and the human cost of freedom. ये सीरीज की लीडर्स जैसे नेहरू जी, सरदार पटेल, गांधी जी, जिन्ना और माउंटबेटन के पर्सपेक्टिव को डीपली एक्सप्लोर करती है। उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और टफ डिसीजंस को उनके ह्यूमन फ्लॉज के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस वजह से हिस्ट्री सिर्फ डेट्स की किताब नहीं बल्कि एक लाइव एक्सपीरियंस लगने लगती है। सीरीज का नैरेटिव स्लो बर्न स्टाइल में आता है, जहां पॉलिटिकल डिस्कशंस, क्लोज डोर नेगोशिएशंस और स्ट्रीट्स पर चल रही रियल लाइफ स्ट्रगल्स को एक इंटरट्वाइंड वे में दिखाया गया है। ये पेसिंग कुछ लोगों के लिए थोड़ी स्लो लग सकती है, बट जो लोग डिटेल्ड और मैच्योर हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं उनके लिए ये इंगेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वॉच होगी। सीरीज के विजुअल्स, कॉस्ट्यूम्स और सेटिंग्स काफ़ी ऑथेंटिक वर्ल्ड बिल्ड करते हैं और पार्टीशन एंड उसके बाद के ह्यूमन कॉस्ट के साथ आप इमोशनल लेवल पर रेजोनेट कर सकते हो। रेफ्यूजी की जर्नी, राइट्स और हार्ट रेंचिंग पर्सनल स्टोरीज सीरीज को एक इम्पैक्टफुल हिस्टोरिकल ड्रामा बना देती हैं। अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल ड्रामा और कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव्स पसंद है तो फ्रीडम एट मिडनाइट सीरीज एक वर्थ वॉच होने वाली है, जो सिर्फ पैट्रियोटिक नॉस्टैल्जिया नहीं है बल्कि फियर, सेक्रीफाइस, चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस की रॉ रियलिटी भी प्रेजेंट करती है। सीरीज के टोटल 2 सीजन्स हैं जिसमें 14 एपिसोड्स हैं। आप इसे सोनी लिव पर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 1 पर आती है सीरीज स्पेस जेन चंद्रयान। सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है इंडिया के एम्बिशियस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को, जो आइडिया से निकलकर रियलिटी बनता है, जहां साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और सपोर्ट स्टाफ लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉलिटिकल प्रेशर और टेक्निकल अनसर्टेनिटीज के बीच काम करते हैं। एक साइंटिस्ट की रियल ग्लोरी तो डिस्कवरी में ही है ना, और एक साइंटिस्ट की ग्लोरी में देश की ग्लोरी है। ये सीरीज इसरो के चंद्रयान मिशन की जर्नी को सेलिब्रेट करती है, सिर्फ साइंस के एंगल से ही नहीं बल्कि उन लोगों के सपने, फेलियर्स और डिटर्मिनेशन के थ्रू जो इस मिशन के पीछे थे। ये शो रॉकेट साइंस को ओवर सिंप्लीफाई या बोरिंग नहीं बनाता बल्कि एक रिलेटेबल नैरेटिव के साथ प्रेजेंट करता है, जिससे इवन नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले व्यूअर्स भी इस सीरीज से कनेक्ट कर पाते हैं। सीरीज का टोन पैट्रियोटिक है, लेकिन चेस्ट थम्पिंग नेशनलिज्म से दूर रहकर एक ग्राउंडेड प्राइड की फीलिंग देता है जो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। एंड दिस क्रेडिट गोज टू द टीम ऑफ TVF, जो इस सीरीज का इंटीग्रल पार्ट है। सीरीज में परफॉर्मेंसेस काफ़ी नेचुरल हैं और कैरेक्टर्स को लार्जर देन लाइफ नहीं बल्कि रियल, फ्लॉड और हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स की तरह ही दिखाया गया है, जिससे उनके स्ट्रगल और अचीवमेंट्स और भी इम्पैक्टफुल हो जाते हैं, जिसकी झलक आपको फर्स्ट एपिसोड से ही देखने मिल जाएगी। साथ ही सीरीज में डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छी तरह से लिखे गए हैं, स्पेशली इन एपिसोड 4। साथ ही हर इम्पॉर्टेंट इवेंट के समय जितनी टेंशन शो में होती है उतना ही प्रेशर आप भी फील करते हो, स्पेशली इन एपिसोड 5। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन की कहानी नहीं है बल्कि एक जनरेशन के माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है, जहां फेलियर को एंड नहीं लर्निंग पॉइंट माना जाता है। ओवरऑल स्पेस जेन चंद्रयान एक फील गुड, मोटिवेटिंग और इन्फॉर्मेटिव वॉच है जो साइंस को ह्यूमन इमोशंस के साथ ब्लेंड करती है। सीरीज का सिर्फ एक ही सीजन है विद 5 एपिसोड एंड आप इसे जियो हॉटस्टार पर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा टॉप 5 OTT कंटेंट ऑफ जनवरी का राउंड अप। अगर आपने इनमें से कोई भी सीरीज या मूवी ऑलरेडी देख ली है तो नीचे कमेंट्स में अपनी फेवरेट मूवी या सीरीज का नाम जरूर बता के जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारे पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे एंटरटेन्ड।